ईरान युद्ध में ट्रंप ने अपनी पूरी दादागिरी चलाई, लेकिन हॉर्मूज पर ट्रंप को ईरान ने हरा दिया। हॉर्मूज पर ईरान ने ऐसा दबदबा बनाया कि अमेरिका चाहकर भी कुछ नहीं कर पाया। केवल और केवल भाषण देकर ट्रंप ये बताते रह गए कि वो ये युद्ध जीत रहे हैं, लेकिन ईरान की एक चाल ने अमेरिका को हार के मुहाने पर लाकर खड़ा कर दिया। लेकिन ट्रंप अमेरिकी लोगों के सामने डींगे हाँक रहे हैं और जीत का जश्न मना रहे हैं। ट्रंप के झूठे ऐलान को उनके ही रक्षा मंत्रालय की तरफ से गलत साबित कर दिया गया। अमेरिकी नौसेना ने ऐलान करते हुए ये चेतावनी भी दी है कि अगर जहाज होर्मुज से गुजरने की कोशिश करेंगे तो ये पूरा इलाका ईरान के हमलों की वजह से ज्यादा खतरनाक हो सकता है। इस समय होर्मुज स्ट्रेट पर अमेरिकी युद्धपोत भेजना बेहद खतरनाक है। जहां एक तरफ ट्रंप युद्ध में जीत का ऐलान करते फूले नहीं समा रहे हैं, तो दूसरी तरफ पेंटागन की तरफ से होर्मुज पर सच्चाई बयां की जा रही है। वहीं सूत्रों के मुताबिक इजरायली और अमेरिकी इंटेलिजेंस का मानना है कि ईरान में सरकार गिरने का खतरा नहीं है। जिस मकसद से हमला किया गया था कि ईरान में सत्ता बदलाव आ जाएगा, ऐसा नहीं होने जा रहा। यानी कि ट्रंप जितने वाहवाही लूट ले, लेकिन हकीकत इससे परे है। अब तक के युद्ध में ट्रंप के जितने दावे थे वो हवाई ही दिख रहे हैं, क्योंकि वो ना तो युद्ध को जीत पाए और ना ही ईरान पर कोई बड़ा दबाव बनाने में सफल हुए। उल्टे ईरान जवाबी कार्रवाई कर रहा है। ट्रंप के सामने सबसे बड़ी मुश्किल स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज को लेकर खड़ी हो गई है, जहां ईरान सब पर भारी पड़ रहा है और यही कारण है कि ट्रंप अब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज पर कब्जे का प्लान खोजते नजर आ रहे हैं। क्योंकि अमेरिकी सैन्य विशेषज्ञों का मानना है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज को फिर से खोलने के लिए ईरान के तटवर्ती इलाकों पर कब्जे के लिए जमीनी अभियान की आवश्यकता हो सकती है। जल, थल और नभ हर जगह से यहाँ ईरान का कंट्रोल है। यहाँ से जहाजों को रोककर ईरान दुनिया पर आर्थिक बोझ डाल रहा है और यही बोझ ट्रंप की पॉपुलैरिटी मीटर को गिरा रही है। ट्रंप को लग रहा है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज पर कब्जा कर वो ईरान को हरा देंगे। यही कारण है कि वो इसे लेकर लगातार रक्षा विशेषज्ञों से चर्चा कर रहे हैं, क्योंकि ट्रंप को ईरान की शक्ति का एहसास हो गया है। जिस दिलेरी से ईरान युद्ध लड़ रहा है, उसको देखकर तो यही लग रहा है कि ट्रंप के लिए हॉर्मूज पर कब्जा आसान नहीं होगा। मिडिल ईस्ट में जारी युद्ध में अमेरिका और इजराइल भले ही हवाई हमलों में ईरान को मात दे रहे हों, लेकिन समुद्र में ईरान ने अपने एकाधिकार से ये साबित कर दिया कि मिडिल ईस्ट में समुद्र का सिकंदर तो वही है और फारस की खाड़ी में ईरान का ताबड़तोड़ हमला इस बात का सबूत भी है, जिसकी भयंकर तस्वीरें भी सामने आ गई हैं, जहां ईरान ने फारस की खाड़ी में 2 तेल टैंकर पर ड्रोन से हमला कर उसे पूरी तरह से बर्बाद कर दिया। हमले के बाद का नजारा ऐसा लगा कि मानो समुद्र में आग लग गई हो। वहीं हमले की वजह से जहाजों पर लगा तेल समुद्र में लीक करने लगा। पूरे इलाके में आग और धुएं का गुबार दिखा। ईरान ने इन तेल टैंकरों पर हमले के लिए अंडर वाटर ड्रोन का इस्तेमाल किया था। इस हमले में एक शख्स की मौत हो गई, जबकि 38 लोगों को सुरक्षित बचाया गया, जिसे इमरजेंसी बोट की मदद से सुरक्षित जगहों पर पहुंचा दिया गया है। ईरान ने खुद इन हमलों की जिम्मेदारी ली। हमले अमेरिकी जहाज को निशाना बनाकर किए गए थे। यानी कि इस हमले में साफ तौर पर अमेरिका और इजराइल को संकेत है कि उनके जहाजों को समुद्र में जहां पर भी वो हैं, उन्हें ईरानी हमले से कोई नहीं बचा पाएगा। ईरान ने पहले चेतावनी दी थी कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज से गुजरने वाले किसी भी जहाज को आग लगा दी जाएगी। ईरान ने इस हमले में ये बात साफ कर दी है कि समुद्री इलाकों में उसका ही राज है, चाहे वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज हो या फिर दूसरी तरह फारस की खाड़ी। ईरान और अमेरिका इजराइल के बीच जारी भीषण जंग का असर पूरी दुनिया पर अब दिखने लगा है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज, जहां से तेल का एक बड़ा हिस्सा गुजरता है, फिलहाल वो जंग का अखाड़ा बना दिख रहा है। यहां ताबड़तोड़ तेल के टैंकर्स डुबोए जा रहे हैं और इसी वजह से पूरी दुनिया में तेल के लिए हाहाकार भी मचा हुआ है। लेकिन इन सब के बीच भारत का जहाज स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज से बचकर निकल सकता है या नहीं निकल सकता है, ये ईरान सरकार के द्वारा अभी साफ नहीं किया गया है। लेकिन इन सब के बीच भारत ने असंभव को संभव बना दिया है। भारत का तेल टैंकर शिलोंग सुरक्षित रूप से हॉर्मूज जल डमरू मध्य को पार कर मुंबई बंदरगाह पहुंच गया है। अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच युद्ध शुरू होने के बाद भारत की ओर आने वाला ये पहला जहाज है जिसने मौत के मुहाने से निकलकर अपनी मंजिल तय की है। मौत के मुंह से बच निकलने के लिए इस जहाज ने ईरान को कैसे चकमा दिया, ये काफी दिलचस्प है। जहाज 1 मार्च को सऊदी अरब के बड़े तेल बंदरगाह रस तनूरा से रवाना हुआ था। 8 मार्च को जब ये हॉर्मूज जल डमरू मध्य से गुजर रहा था, तब जहाज के क्रू ने कुछ समय के लिए उसका ट्रैकिंग सिस्टम और ट्रांसपॉन्डर बंद कर दिया था, ताकि किसी हमले या निगरानी से बचा जा सके। दुश्मन के रडार और ईरानी मिसाइलों से बचने के लिए ये कदम उठाया गया था। करीब 24 घंटे तक जहाज बिना किसी ट्रैकिंग के खतरनाक पानी में आगे बढ़ता रहा। जोखिम भरे रास्ते को पार करने के बाद जहाज पुनः ट्रैकिंग सिस्टम पर दिखाई दिया और सुरक्षित भारत पहुंचा। जहां एक तरफ देश में अफवाहों की वजह से गैस सिलेंडर को लेकर मारामारी चल रही है, वहीं दूसरी तरफ सरकार ने संसद में सभी तरीके से अफवाहों पर ब्रेक लगा दिया है। विपक्ष के सवालों पर आज केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने संसद में जवाब दिया और कहा कि तेल का कोई संकट फिलहाल तो नहीं।
हालांकि इससे पहले राहुल गांधी ने तेल संकट पर बात करते हुए एप्स्टीन का जिक्र किया है। He himself has said that he is a friend of Mr. Epstein. Oh. Sir, I'm talking about oil security, sir. जिसके बाद स्पीकर ने राहुल गांधी को तुरंत टोक दिया। माननीय सदस्य, आपने जो नोटिस दिया उस नोटिस में बोलिए आप। तो वहीं तेल संकट पर विपक्षी हंगामे के बीच केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने सरकार का पक्ष भी रखा। Before the crisis, approximately 45% of India's crude imports transited through the Hormuz route. Thanks to the Honorable Prime Minister's outstanding diplomatic outreach and goodwill, India has secured crude volumes that exceed what the disrupted Strait of Hormuz could have delivered in the same period. सरकार ने साफ कर दिया है कि संकट के दौरान भी हॉर्मुज स्ट्रेट भारत के लिए खुला है। देश में एलपीजी की स्थिति को लेकर पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने आज संसद में जवाब दिया, लेकिन उससे पहले आज सुबह से ही विपक्षी दलों ने संसद के अंदर और बाहर जबरदस्त हंगामा किया। सवाल सीधा प्रधानमंत्री से पूछा। वहीं बीजेपी का ये कहना है कि कोई समस्या नहीं और अगर है तो ये वक्त एकजुट रहने का है। लेकिन भारत में विपक्ष ने इस आपदा में भी अपनी सियासत चमकाने का अवसर खोज लिया है। एलपीजी सप्लाई को लेकर राहुल गांधी के साथ संसद परिसर में 50 से ज्यादा सांसदों ने प्रदर्शन किया। Not able to come inside the house. You saw yesterday the Prime Minister's chair खाली पड़ी थी, अंदर नहीं पा रहे हैं, तो देश को कह रहे पैनिक मत करो, अपने आप पैनिक। राहुल गांधी एक दो नहीं बल्कि कई बार मीडिया के सामने आए और दावा किया कि उनकी बात सुनी जानी चाहिए। हालांकि सरकार ने कहा है कि वो एलपीजी के मुद्दे पर चर्चा करने और बात करने के लिए तैयार है, लेकिन बीजेपी को शायद कांग्रेस पर कतई भरोसा नहीं है। बीजेपी का दावा है कि देश में कहीं कोई किल्लत नहीं है और अगर है तो ये वक्त एकजुट होने का है, सहयोग करने का है, न कि सवाल उठाने का। गांव में कोई ऐसा आदमी नहीं है जिसको कि गैस कनेक्शन नहीं है। गैस चूल्हा कनेक्शन किसने दिया? माताओं को किसने कनेक्शन दिया? आपने तो अमीरों का साधन बना दिया था। विपक्ष के हंगामे और प्रदर्शन का नतीजा ये हुआ कि आज बार बार सदन की कार्यवाही को स्थगित करना पड़ा और देश की आम जनता का करोड़ों रुपए शोरगुल के बीच स्वाहा होता हुआ दिखाई दिया। देश में एलपीजी की किल्लत की अफवाहें उड़ाई जा रही हैं। हालांकि हर जगह लंबी लंबी कतारें जरूर देखने को मिल रही हैं और उसके बाद शहर शहर अफरा तफरी दिख रही है। अफवाहों और जमाखोरों ने पूरे देश को कतारों में खड़ा कर दिया है। एक अफवाह ने कैसे पूरे देश में गैस सिलेंडर के लिए पैनिक क्रिएट कर दिया है, उसका सबूत है ये शहरों की तस्वीरें, जहां लोग सिलेंडर के लिए घंटों लाइन में खड़े हैं। इनमें से कई लोगों के घर में पहले से सिलेंडर है, फिर भी एक्स्ट्रा चाहिए। सरकार हजारों बार कह चुकी है कि देश में गैस और तेल की कोई कमी नहीं है, लेकिन फिर भी देश के अधिकतर लोग अफवाहबाजों के ट्रैप में फंस गए हैं, जिससे शहर शहर अफरा तफरी का माहौल है। ये तस्वीरें नोएडा की है, जहां लोग बिना कुछ खाए पिए धूप में सिलेंडर की लाइन में खड़े हैं। यूपी से लेकर एमपी तक जमाखोरों ने कुछ ऐसा जाल बिछाया है कि भोपाल में घर का हर शख्स सिलेंडर लेने के लिए निकल पड़ा है। ऐसा लग रहा है कि अगर इन्हें सिलेंडर नहीं मिला तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। कहते हैं कि मुंबई में किसी के पास रुकने का समय नहीं होता, लेकिन सब भागते रहते हैं, पर यहाँ भी एक सिलेंडर की अफवाह ने लोगों को रोक दिया है और लोगों को सिलेंडर की लाइन में खड़ा कर दिया है। जी न्यूज आपसे अपील करता है कि इन अफवाहों से बचिए और पैनिक ना हो। देश में गैस और तेल पर्याप्त है। अमेरिका इजराइल से ईरान के युद्ध के बीच भारत में एलपीजी संकट गहराता जा रहा है। बिहार के गया का एक गांव इस समय मुश्किल वक्त से निकलने का रास्ता दिखा रहा है, क्योंकि इस गांव को खाना बनाने के लिए एलपीजी सिलेंडर की कोई टेंशन नहीं है। क्योंकि गया के इस बसतपुर गांव के लोग 4 साल से खाना बनाने के लिए गोबर गैस का इस्तेमाल कर रहे हैं। अब इसीलिए ये एलपीजी की टेंशन के बीच भी सुकून भरी नींद ले रहे हैं। जहां एक और अलग अलग शहरों में एलपीजी सिलेंडर को लेकर लंबी लंबी कतारें लगी हुई हैं, तो वहीं एलपीजी का संकट इस गांव को छू भी नहीं पा रहा। सरकारी योजना के तहत गांव में लगे गोबर गैस प्लांट से गांव के करीब 50 घरों का चूल्हा जल रहा है। गोबर गैस के चलते ना तो एलपीजी की टेंशन है और ना ही लकड़ी के चूल्हे पर खाना बनाते समय धुएं से आंखों में जलन की दिक्कत है। वहीं गाँव के जो लोग प्लांट में गोबर नहीं दे पाते हैं, उन्हें 25 रुपए यूनिट के हिसाब से पैसे लिए जाते हैं। एलपीजी संकट के बीच जहाँ गोबर गैस का सिस्टम मुश्किल से बाहर निकालने का रास्ता दिखा रहा है, वहीं इलेक्ट्रिक चूल्हे से भी काफी हद तक इस संकट से सामना किया जा सकता है। इसके अलावा सोलर ऊर्जा को इस्तेमाल कर खाना पकाया जा सकता है। मिडिल ईस्ट की ये जंग दुनिया के कई हिस्सों पर असर डाल रही है, जिसमें भारत में इस समय कई अफवाहें एक्टिव हैं। कहीं पेट्रोल तो कहीं एलपीजी की कमी की बातें कही जा रही हैं और ऐसे वक्त में कालाबाजारी भी होना शुरू हो गई है। लेकिन उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सरकार ने तय कर लिया है कि अफवाह गैंग का कोई प्रोपेगेंडा नहीं चलने दिया जाएगा।
क्योंकि कहीं अफवाह के बाद सिलेंडर लेने के लिए लाइन लगी है तो कहीं एक साथ जमाखोरी कर सिलेंडर जमा करके रखे गए हैं। लेकिन योगी राज में काला बाजारी वाला ये खेल चल नहीं पाएगा, क्योंकि योगी ने साफ आदेश दे दिए हैं कि गैस किल्लत की अफवाह फैलाई तो कार्रवाई होगी। अफवाह फैलाकर जमाखोरी या काला बाजारी की तो योगी प्रशासन छोड़ेगा नहीं। सीएम योगी के आदेश पर प्रशासन जगह जगह छापेमारी कर रहा है और गैस की जमाखोरी करने वालों पर एक्शन लिया जा रहा है। सीएम योगी के आदेश के बाद उत्तर प्रदेश में अगर काला बाजारी की तो उन लोगों की खैर नहीं, और इसी को देखते हुए यहाँ पर जो एडीएम की जो टीम है वो निकल चुकी है। योगी प्रशासन की मुस्तैदी का असर यूपी के हापुड़ में भी दिखा, जहां एक घर से एलपीजी के 40 सिलेंडर बरामद किए गए, जिनको युद्ध में काला बाजारी करने के टारगेट से रखा गया था। सोचा था कि कमी होने पर मनमाने रेट पर बेचेंगे, लेकिन उससे पहले ही योगी फोर्स का हंटर चल गया। जो हापुड़ में हुआ, ऐसी ही तस्वीर औरैया में भी देखने को मिली, जहां पुलिस के साथ नायब तहसीलदार ने काला बाजारों के खिलाफ कार्रवाई कर दी है। यहां गैस सिलेंडर के गोदाम पर छापेमारी हुई और एक साथ रखे 9 गैस सिलेंडर को बरामद कर लिया गया। उत्तर प्रदेश के मेरठ में पुलिस ने एक ऐसे फर्जी आईएएस को गिरफ्तार कर लिया है जो मोहल्ले के लोगों को अधिकारी बताकर रौब झाड़ता था। हंगामा करने वाले जब इस फर्जी आईएएस की पुलिस ने कुंडली खंगाली तो वो भी हैरान रह गए। राहुल कौशिक नाम का ये व्यक्ति खुद को 2008 बैच का आईएएस बताता है। इसने अपनी हरकतों से मोहल्ले के लोगों की नाक में दम करके रखा हुआ है। इसने अपने घर के बाहर भी आईएएस का बोर्ड लगा रखा है, जिस पर डिप्टी सेक्रेटरी जैसा पद लिखा हुआ था, ताकि लोग उसे सच में अधिकारी समझकर दबकर रहे। इसकी पोल खोल उस वक्त हुई जब ये आधी रात को हंगामा कर रहा था, जिसकी शिकायत पर पुलिस इसे थाने ले आई और फिर इसकी कुंडली खंगाली गई। तब इसके आईएएस के झूठे खेल का खुलासा हुआ। तो वहीं पुलिस को भी पता चला कि ये 2013 में नाबालिग से दुष्कर्म के आरोप में गिरफ्तार हो चुका है। फिलहाल पुलिस ने इस फर्जी आईएएस राहुल कौशिक को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस पता लगा रही है कि ये कब से लोगों को गुमराह कर रहा था। कई फर्जी आईएएस बनकर लोगों से धोखाधड़ी करने वाले नेक्सस का हिस्सा तो नहीं है। नॉर्थ कोरिया के तानाशाह किम जोंग की उत्तराधिकारी मानी जाने वाली उनकी बेटी किम जुए का पावर शो सामने आया। उनके तेवर भी अपने पिता की तरह दिखे। वो अक्सर अपने तानाशाह पिता के साथ ज्यादातर समारोह में नजर आती है। किम जोंग उन की बेटी किम जुए भी उन्हीं के नक्शे कदम पर आगे बढ़ रही है, चाहे मिसाइल की टेस्टिंग हो या फिर निशानेबाजी। किम जू कहीं से भी नॉर्थ कोरिया के तानाशाह किम जोंग उन से कमतर नहीं है। किम जुए अभी महज 13 साल की है। उन्हें अपने पिता किम जोंग के साथ ज्यादातर समारोह में देखा जाता है। माना जा रहा है कि किम जुए ही अपने पिता की वारिस बनने वाली है। किम जू के पावर शो वाली ये तस्वीरें इन दिनों खूब वायरल हो रही हैं। किम जू की ये तस्वीरें हथियारों की एक फैक्ट्री की जांच के दौरान ली गई है, जिसमें वो किम जोंग के साथ निशानेबाजी कर रही है। वहीं किम जू उस वक्त भी किम जोंग के साथ देखी गई जब वो युद्धपोत से दागी गई रणनीतिक क्रूज मिसाइलों का परीक्षण कर रहे थे। माना जा रहा है कि किम जोंग अभी से किम जू को तैयार कर रहे हैं, ताकि वो भविष्य में नॉर्थ कोरिया की बागडोर मजबूती के साथ संभाले। यूपीएससी देश की प्रतिष्ठित परीक्षाओं में से एक मानी जाती है। हर साल नतीजे आने के बाद सफल उम्मीदवारों की सफलता की कहानी की चर्चा होती है। हालांकि इस बार परीक्षा में रैंकिंग पर झूठे दावों ने ज्यादा सुर्खियां बटोरी हैं। जो विवाद का कारण बने हैं, हाल ही में एक मामला यूपी के बुलंदशहर से सामने आया है, जब एक छात्रा ने यूपीएससी में 113वीं रैंक हासिल करने का दावा किया था। मोहल्ले में ढोल नगाड़े के साथ जुलूस निकाला गया, मिठाइयां बांटी गई। इस बीच दिल्ली की रहने वाली एक दूसरी शिखा ने दावा किया कि यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा में 113वीं रैंक उनकी है। जांच में मालूम हुआ कि बुलंदशहर की रहने वाली शिखा गौतम यूपीएससी परीक्षा यानी मेंस भी पास नहीं कर पाई थी, इसलिए इंटरव्यू में उसका चयन नहीं हुआ था। साथ ही उसके डॉक्यूमेंट में नाम शिखा गौतम नहीं, शिखा रानी है। वहीं इस मामले में शिखा का कहना है कि उससे गलती हो गई। मैंने रोल नंबर सर्च नहीं किया, ओनली नाम सर्च किया, तो जैसे वो खुल के आ गया, मैंने उत्साहित होकर घर पे कॉल कर दी कि मेरा फाइनल लिस्ट में नाम आ गया है। इससे पहले बिहार में भी इसी तरह का मामला सामने आया था, जहां आकांक्षा सिंह नाम की महिला ने 301 रैंक मिलने का दावा किया था, जिसे बाद में आयोग ने गलत बताया था। हरियाणा के फरीदाबाद में आज उस समय बवाल मच गया जब यहां एक ज्वेलरी की दुकान पर दिन दहाड़े चोरी की वारदात को अंजाम दिया गया। 3 बाइक सवार बदमाशों ने दुकान में लूटपाट की और वहां से भाग गए, जिसकी तस्वीर वहां लगे सीसीटीवी में कैद हो गई, जहां एक बदमाश हेलमेट लगाए बाइक पर दुकान के बाहर खड़ा दिख रहा है, जबकि 2 बदमाश दुकान के अंदर मालिक को धमकाते हुए अपने पिस्टल की गोली भी दिखा रहे हैं। डर के मारे दुकानदार तिजोरी खोलकर एक एक करके गहने के बॉक्स को वहां रख रहा है। इस बीच बदमाश उसे बाकी के भी गहने निकालने को कहता है, जिसके बाद दुकानदार तिजोरी में रखे सभी गहने निकालकर वहां रख देता है और फिर एक एक करके गहने के बॉक्स को खोलकर लुटेरे अपने जेब और बैग में भर लेते हैं।
इन सब के बीच एक बदमाश ने दुकान मालिक के हाथ में पहने हुए सोने के ब्रेसलेट को भी खोलने को कहा, जिसके बाद दुकानदार ब्रेसलेट उतारने की कोशिश करता रहा। कड़ी मशक्कत के बाद बदमाशों ने उसके हाथ से सोने का ब्रेसलेट भी उतार लिया। दिन दहाड़े हुए इस लूट की वारदात के बाद से इलाके में दहशत मच गई। वहीं पुलिस अब आरोपियों की तलाश कर रही है। महाकुंभ के दौरान अपनी कत्थई आंखों के कारण सोशल मीडिया पर रातों रात छाने वाली मोनालिसा एक बार फिर से सुर्खियों में है। मोनालिसा ने परिवार के खिलाफ जाकर अपने बॉयफ्रेंड फरमान से शादी कर ली है, यानी इंटर रिलीजन मैरिज, जिसने हर तरफ अब हैरानी पैदा की है। मोनालिसा ने अरुमानूर मंदिर में फरमान संग शादी की। इस शादी के दौरान मंदिर में फैंस, मीडिया और नेता भी शामिल हुए। शादी की रस्मों के बाद कपल ने भगवान के सामने मत्था टेका और फिर पुजारी से आशीर्वाद लिया। मोनालिसा की शादी मुद्दा नहीं है, बल्कि जिससे शादी की है उसको लेकर बवाल हो रहा है। लोगों ने उनके पति पर लव जिहाद से जोड़ते हुए गंभीर आरोप लगाए हैं, जिस पर उन्होंने अब चुप्पी तोड़ दी है। मोनालिसा ने हिंदू रीति रिवाजों के साथ साथ फरमान खान से कोर्ट मैरिज भी की है। कोर्ट मैरिज का सर्टिफिकेट भी सभी को दिखाया। मोनालिसा के परिवार के विरोध की वजह से अब यह कपल केरल पुलिस से सुरक्षा की मांग कर रहा है। तो वहीं कुछ लोगों ने यह आरोप भी लगाया कि सनातन के सबसे बड़े मेले ने मोनालिसा को पहचान दिलाई थी और आज उस सनातन को उसने दरकिनार कर दिया है। गुजरात के कच्छ में एक प्लास्टिक के गोदाम में आज आग लग गई और आग इतनी भयानक थी कि इसकी लपटें कई किलोमीटर दूर तक देखने को मिली। फायर ब्रिगेड की टीम ने घंटों मशक्कत के बाद इस आग पर काबू पाया। बचाव में चोपवाड़ा ब्रिज के पास एक प्लास्टिक का गोदाम पूरी तरह से आग की लपटों में घिर गया। सूचना मिलते ही यहाँ पर आग की लपटें इतनी तेज हो गई कि कुछ कहा नहीं जा सकता। मिनटों में लाखों रुपए का सामान जलकर राख हो गया। जहां तक नजर जा रही थी वहां तक सिर्फ आग ही आग थी। मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की कई गाड़ियों ने घंटों मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। आग लगने का सटीक कारण अभी तक स्पष्ट नहीं है, लेकिन प्रारंभिक जांच में शॉर्ट सर्किट या केमिकल रिएक्शन की आशंका जताई जा रही है। इस भयंकर आग से स्थानीय लोगों में दहशत का माहौल है, क्योंकि प्लास्टिक की वजह से काला धुआं आसमान छू रहा है और आसपास के इलाके में तेज गंध फैल गई है। गनीमत रही कि इस हादसे में किसी को कोई जान माल का नुकसान नहीं हुआ, लेकिन व्यापारी को करोड़ों का नुकसान होने का अनुमान है। बिहार के रोहतास जिले से एक बेहद चौंकाने वाला मामला सामने आया है। यहाँ एक अभ्यर्थी के एडमिट कार्ड में उसकी तस्वीर की जगह कुत्ते की तस्वीर लगा दी गई। अब सोचिए, इस अजीबोगरीब गलती के सामने आने के बाद अभ्यर्थी कितना हैरान और परेशान हुआ होगा। वहीं इस घटना ने भर्ती प्रक्रिया और ऑनलाइन आवेदन प्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। अभ्यर्थी ने 2022 में सिविल कोर्ट में चपरासी पद के लिए आवेदन किया था। 4 साल के इंतजार के बाद भर्ती परीक्षा का एडमिट कार्ड जारी किया गया, लेकिन जब अभ्यर्थी ने अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड किया तो उसमें उसकी जगह कुत्ते की तस्वीर लगी थी। सिविल कोर्ट के चपरासी पद की लिखित परीक्षा 15 मार्च को होने वाली है। एडमिट कार्ड जारी होने के बाद अभ्यर्थी परेशान है, गलती सुधरवाने में लगा हुआ है। बिहार में इस तरह की घटनाएं पहले भी सामने आ चुकी हैं। कई बार सरकारी दस्तावेजों जैसे जाति प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र और निवास प्रमाण पत्र में भी इस प्रकार की अजीबोगरीब गलतियां देखने को मिल चुकी हैं।